बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। चूँकि क्लासेस जो है ना उसमें कोर्सेज ज़्यादा कवर हो गई, हमने 5th चैप्टर जो है ना वो कवर किए, तो तब तक के लिए हम जो है ना कोर्स रुकवा देते हैं जब तक स्कूल खोलने का सही फ़ैसला नहीं हो जाता। ठीक है, अगर 15 सितंबर को स्कूल खोलते हैं तो फिर हम आगे जो है ना वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम जो है ना रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा। जितना कोर्स हमने पढ़ा है वो हम रिवाइज करेंगे स्टार्ट से। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की ग्रुपबंदी करना, ये इसका मतलब है, या जानदारों की को ग्रुपों में तकसीम करना जो है ना ये इस चैप्टर का टॉपिक है। फर्स्ट हम इसमें बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आपने इससे पहले क्लास में 2 मेन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। जो लिविंग थिंग्स का 2 मेन ग्रुप्स है, एक जो है ना प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और दूसरे एनिमल्स हैं, जानवर हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है ना बेसिकली पढ़ेंगे बेटा जानवरों की क्लासिफिकेशन के, जानवरों को फिर मज़ीद किस किस ग्रुप में या किस किस वजह से इनको तकसीम किया गया है, कौन कौन सी ब्रांचेस में या कौन कौन सी ग्रुप में इनको तकसीम किया गया है। ठीक है, और इसी तरह प्लांट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को इन्होंने किस किस ग्रुप्स में और किन खसूसियात की बुनियाद पे इन ग्रुप्स में या इन क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो लफ्ज़ है हमारे पास, इसको हम बेटा अब एक्सप्लेन करते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो हमारे पास है, ये वो प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को ग्रुपों में या मज़ीद जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में इसको तकसीम करने का नाम है। ठीक है, और इसमें किस तरह से चीज़ों को ग्रुपों में या क्लासों में डिवाइड किया जाता है या उसकी दर्जाबंदी की जाती है बेटा, ये होती है, ये प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग है। ठीक है, इसका मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हम ग्रुपों में तकसीम करेंगे तो ये यकसानियत की बुनियाद पे हम इसको तकसीम करेंगे। मतलब सिमिलरिटी बेटा कहते हैं जो चीज़ें इन जानवरों में कामन हो, आम हो, उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये सिमिलर है, एक जैसी खसूसियात हैं इन जानवरों में। तो एक जैसी खसूसियात के जानवरों को हम एक ग्रुप में रखेंगे और दूसरी खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स या जानदारों को हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी जो है ना वो किस किस चीज़ में होनी चाहिए। Similarity may be in their shape, size,
फिजिकल स्ट्रक्चर, कलर एट्सेट्रा। कि बेटा अगर कोई दो जानवरों में उनकी शक्ल एक जैसी हो, उनकी जिसामत एक जैसी हो, उनकी जिस्म की जो बनावट है वो एक जैसी हो, या उनका जो रंग है वो एक जैसे हो, तो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। और जिन जानवरों का या जानदारों का शेप एक जैसा नहीं होगा, या उनकी साइज़ डिफरेंट होगी, या उनकी जिस्म की बनावट जो है ना वो मुख्तलिफ हो, या उनका कलर जो है ना रंग मुख्तलिफ हो, तो हम इसको बेटा क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर उनमें एक जैसी खूबियाँ ना हो तो हम फिर उसको दूसरे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम टेक्सोनोमी को स्टडी करेंगे। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स को तकसीम करना उनकी ग्रुप्स में, इनको क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनोमी हम कहते हैं। ठीक है, वो इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम जो है ना इस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बेटा फ़ायदे क्या है? क्लासिफिकेशन के हमारे पास फ़ायदे ये है कि इट मेक्स easier to understand characteristics of animals और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन अगर हम किसी जानवरों या पौधों की कर ले बेटा, तो इससे हमें आसानी पैदा हो जाती है कि एक बहुत बड़े जानवरों की ग्रुप की स्टडी जो है ना वो आसानी के साथ कर सकेंगे। ठीक है, अगर हमें इनकी खसूसियात के बारे में जानना हो या इनकी खसूसियात को स्टडी करना हो तो हमें जो है ना ये इसमें आसानी होगी, क्योंकि हमने इसकी जो खसूसियात है उसी की बुनियाद पे हमने इसको तकसीम किया है। तो हमें पता होगा कि इस ग्रुप की जो है ना ये खसूसियात हैं और ये करैक्टरिस्टिक्स है, तो इस वजह से हमें आसानी होगी एक ग्रुप को स्टडी करने में। ठीक है, और हमें फिर पता आसानी से चलता है कि ये एनिमल जो है या ये प्लांट इस ग्रुप में है और इसकी ये खसूसियात हैं। ठीक है, तो बेटा बेसिकली एनिमल्स को जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो 5 किंगडम्स में हुआ है। किंगडम्स किसे कहते हैं कि 5 जो है ना बड़े बड़े ग्रुप्स है, जिसमें मज़ीद फिर छोटे छोटे ग्रुप जो है ना वो अवेलेबल है। इसमें बेटा क्लासिफिकेशन हुई है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 5 बड़े किंगडम्स है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले जो उसमें है वो है किंगडम बैक्टीरिया। ये वो बड़ा ग्रुप है जिसमें हमने सारे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है। ठीक है, और बैक्टीरिया के बारे में हम फिर डिटेल के साथ जो है ना आगे पढ़ेंगे। दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास है बेटा किंगडम अलजी। ठीक है, तीसरा ग्रुप जो हमारे पास है वो है बेटा किंगडम फंजाई, और चौथा हमारे पास है किंगडम प्लांट्स, और पांचवा हमारे पास है किंगडम एनिमल्स। ठीक है, तो फिर बेटा हमने किंगडम एनिमल्स को मज़ीद जो है ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उस ग्रुप्स को बेटा फिर एक ग्रुप को वर्टिब्रेट कहते हैं और दूसरे को
इनवर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। फिर वर्टिब्रेट को हमने बेटा मज़ीद क्लासीफाई किया है 5 क्लासेस में, जो जिसमें है पहला बर्ड है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, फिशेस है एंड मैमल्स है, ठीक है। तो ये एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हो गई वर्टिब्रेट्स ग्रुप में। फिर इनवर्टिब्रेट्स आता है बेटा, उसमें भी जो है ना 2 सब क्लासेस हैं, जिसमें है हमारे पास पहला जो है वो है इंसेक्ट्स, और जो दूसरा हमारे पास है वो बेटा है वर्म्स, ठीक है। इसी तरह जो प्लांट है, प्लांट किंगडम है, उसको भी बेटा हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में या 2 ग्रुप्स में। एक को बेटा हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे को हम बेटा कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फिर इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने मज़ीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, इसको मज़ीद तकसीम किया है गुलाब की किस्म में, गुलाब की किस्म की वजह से, ठीक है बेटा। तो एक को फिर हम कहते हैं मोनोकाट और फिर दूसरे को हम कहते हैं डाइकाट प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो है ना इस क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। तो इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किंगडम बैक्टीरिया में क्या है, किंगडम अलजी में क्या है, किंगडम फंजाई में क्या है, किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमल्स में क्या है, और डिटेल के साथ हम फिर किंगडम एनिमल्स पढ़ेंगे जिसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स में फिर वो 5 क्लासेस भी हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया हम पढ़ लेते हैं आज। किंगडम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुत छोटे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जो हम अपनी आंखों से बेटा नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, और ये एक सेल से बना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं बैक्टीरिया के किस्में जो नुकसानदेह होती है इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बेटा, जो बीमारियां पैदा करती है इंसानों में और जानवरों में, ठीक है। लेकिन बाज़ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो क्लासिफिकेशन थी, जो तकसीम हुई थी इसकी, तो बैक्टीरिया को पौधा समझा गया था और इसको एक अलहदा किंगडम में रखा गया था जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है ना इसकी डिफरेंट शेप्स हैं बेटा, अवेलेबल है डिफरेंट शेप्स में। कोई राड शेप है, कोई डिस्क शेप है, कोई स्पाइरल शेप है, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जानदार है बैक्टीरिया, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें अपनी आंखों पे दिखाई नहीं देते, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। तो इस ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया है। ये बहुत सारे इस बैक्टीरिया की किस्में जो है वो क्या करती है, इंसानों में बीमारियां पैदा करती है या जानवरों में, और बाज़ बैक्टीरिया ऐसी भी है जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। और ये एक सेल से बने होते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो ये हो गया बैक्टीरिया का। हम इंशाल्लाह बाकी जो किंगडम्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा या कोई कन्फ्यूजन हो किसी जगह, तो आप क्वेश्चन जो है ना पूछ सकते हैं। पिछली चैप्टर का एक्सरसाइज जो है ना वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।